हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सकट चौथ माता की व्रत की कथा। आप अपने हाथ में तिल लेके सकट चौथ माता की व्रत की कथा सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दो देवरानी और जेठानी थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का घरवाला लकड़ी काट कर अपना गुजारा करता था और देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करती थी और रात को बचा कुचा भोजन जेठानी उसको दे देती तो वो अपने बच्चों और घरवाले के लिए ले आती थी। तो फ्रेंड्स, माघ मास के महीने में देवरानी का व्रत था सकट चौथ माता का। तो उस दिन वो अपनी जेठानी के यहाँ काम करने गई तो कहा, ठीक है दीदी, मैं अपने घर जा रही हूँ, आप खाना दे दो। उसकी ही जेठानी ने कहा, आज तो खाना किसी ने भी नहीं खाया है तो तुझे क्या खाना मैं कैसे दे दूँ। तो देवरानी अपने घर आ गई। तो बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे और उसका घरवाला भी कि आज तो त्यौहार है, कुछ ना कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। पर नहीं, देखा तो देवरानी खाली हाथ आई है। देवरानी का घरवाला बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, सारा दिन काम करो फिर एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती। तो इससे देवरानी को बहुत दुख हुआ और वह पानी पी के सो गई। तो सौपन में सकट चौथ माता ने उसको दर्शन दिए। कुछ सो रही थी, कुछ जग रही थी। तो सौपन में सकट चौथ माता आकर बोली, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उसने कहा कि आपको मैं कहाँ से खाने को दे दूँ, मेरे पास तो खुद ही कुछ खाने को नहीं है। फिर भी मेरे पास तिल कुटा रखा है सिक्के में, आप जाकर खा लो। तो फ्रेंड्स, सकट चौथ माता ने तिल कुटा खाया और फिर कहने लगी, मुझे घूमना है। तो देवरानी ने कहा, बाहर जाकर घूम लो। थोड़ी देर में सकट चौथ माता फिर बोली, पूछूं कहाँ। तो देवरानी बोली, मेरी साड़ी के पल्लू से पोंछ ले। तो सकट चौथ माता ने ऐसा ही किया। सुबह देखा तो देवरानी के घर में हीरे मोती जवाहरात बिखरे हुए मिले हैं। तो फ्रेंड्स, जेठानी ने सोचा कि भाई देवरानी को कल मैंने कुछ नहीं दिया था खाने के लिए, इस वजह से देवरानी नहीं आई। तो उसने अपने बच्चों को भेजा, जाओ अपनी चाची को बुला के लाओ। तो आकर बच्चों ने देखा उनके घर में तो बहुत सारा धन और बच्चे खाना पीना खा रहे थे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जाकर अपनी माँ से कहा। उसने आकर फिर उससे पूछा, बहन ऐसे कैसे हुआ। तो उसने बताया, ऐसे ऐसे सकट चौथ माता मेरे स्वप्न में आई थी। तो उसने भी ऐसा ही किया। सकट चौथ माता जेठानी के स्वप्न में भी आई। तो बोली, ही मैं क्या खाऊं। जेठानी बोली, सिक्के में रखा है मेवा, खा लो। तो उसने कहा, मैं घूमूं कहाँ। नहीं, बोली बाहर, ऐसे कहने लगी कि बाहर घूम ले। तो फ्रेंड्स, उसने कहा, पोछू कहाँ। बोला, यही कहीं पोछ ले। तो सुबह देखा कि जेठानी के घर में इतनी ज़ोर से बदबू मार रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे सकट चौथ माता ने देवरानी की रक्षा की, देवरानी के घर में बढ़ोतरी की, ऐसे ही आप सबके घर में बरकत हो और जैसे जेठानी के साथ किया ऐसा किसी के साथ ना करे।